नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिंकू सर स्टडी ग्रुप में। तो प्यारे दोस्तों, हमारा आज का विषय जो है वो भारत के प्रमुख शहरों व उनके उपनामों से है। तो आइए जानते हैं भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं भारत के प्रमुख शहरों व उनके नाम। तो हमारा आज का विषय है भारत के 50 प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम। तो आज हम भारत के 50 प्रमुख शहरों के उपनामों के बारे में जानेंगे। और प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम क्या हैं और किस प्रकार से हैं। तो आइए हम करते हैं पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं। तो प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मुंबई शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और ये सभी क्वेश्चन जीके के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेंगे। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। हमारा अगला प्रश्न है अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों, कोलकाता शहर को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक नगर शहर को कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नगर वाला शहर जो है वो बेंगलुरु ही है। तो हमारा अगला प्रश्न है त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मदुरई को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर का शहर, यानी कि स्वर्ण मंदिर
का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर यानी कि अमृतसर को गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोलकाता शहर को महलों का शहर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और ये लखनऊ यानी कि नवाबों का शहर का उपनाम किसी ना किसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से सुने और समझें। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नई दिल्ली को रैलियों का नगर भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पूर्व का वेनिस यानी कि कोची शहर को पूर्व का वेनिस के नाम के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये पूर्व का वेनिस यानी कि कोची को किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो जमशेदपुर शहर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है यानी कि अहमदाबाद जो है वो भारत का मैनचेस्टर है। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने व समझें। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जयपुर सिटी को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों आज हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं तो ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद देंगे और आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों मुंबई शहर को भारत का हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों हमारा अगला प्रश्न है झीलों का नगर किसे कहा जाता है? और झीलों का नगर जो है वो श्रीनगर को कहा जाता है। प्यारे साथियों
इस प्रश्न को आप जरूर ध्यानपूर्वक देखें और सुनें, और ये प्रश्न किसी ना किसी एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप ध्यानपूर्वक से सभी प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, फलोद्यानों का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो सिक्किम शहर को फलोद्यानों का स्वर्ग भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पहाड़ी की मल्लिका किसको कहा जाता है? यानी कि पहाड़ी की मल्लिका नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नेत्रहॉट जो है वो भारत की मल्लिका शहर के नाम से प्रसिद्ध है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो पीथमपुर शहर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, यानी कि पीथमपुर जो है वो भारत का डेट्राइट है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। और साथियों, ये क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें व समझें, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा मदद मिल सके। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, गुजरात शहर को सॉल्ट सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, सोया प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, मलय का देश किसे कहा जाता है? यानी कि कर्नाटक शहर का उपनाम मलय है, यानी कि कर्नाटक को मलय का देश भी कहा जाता है। और साथियों, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें व समझें। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। काली नदी किसे कहा जाता है? तो शारदा नदी को काली नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन नीलगिरी किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पहाड़ियों का उपनाम ब्लू माउंटेन भी है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? यानी कि जो एशिया है उसको अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है एक तो, और ये कौन सा तो आंध्र प्रदेश जो है वो एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? यानी कि राजस्थान का जो हार्ट है वो उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो अजमेर शहर को राजस्थान का हार्ट भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, बरेली शहर को सुरमा नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो कन्नौज शहर को खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। और प्यारे दोस्तों, ये खुशबुओं का शहर किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें।
प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, गाजीपुर को काशी की बहन के उपनाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लीची नगर किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों, देहरादून को लीची नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? यानी कि राजस्थान को शिमला के उपनाम से किस प्रकार जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला नाम भी दिया गया है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें। तो प्रश्न है, कर्नाटक का रतन किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, मैसूर शहर को कर्नाटक का रतन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कोची शहर को अरब सागर की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कश्मीर शहर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखें व समझें, ये आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, मेघालय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मेघालय का उपनाम पूर्व का स्कॉटलैंड है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, यानी कि कानपुर का उपनाम उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर शहर है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मंदिरों और घाटों का शहर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, वाराणसी शहर को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में मंदिर और घाट पाए जाते हैं। तो वाराणसी शहर को मंदिरों और घाटों के लिए जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, धान की डलियां किसको कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान की डलियों के उपनाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। मेघों का घर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, मेघालय शहर को मेघों का घर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, कपूरथला को बगीचों के शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हुई होगी और आपने वीडियो ज़रूर अंत तक देखी होगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए नई से नई वीडियो बना सकें और आप एग्ज़ाम में हम पूरी तरह से आपकी मदद कर सकें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और आप हमारा सहयोग भी करें। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।